नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम शाहीन बाग की चर्चा करते हैं। जब अभी हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो वहां से बुलडोजर लौट गए हैं। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने के बाद से ही बता दिया गया था कि अब शाहीन बाग का नंबर है। वैसे दिल्ली एनसीआर में हर रोज कहीं न कहीं अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है, लेकिन टाइमिंग से उसका चित्रण बदल जाता है। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के बाद हुआ, इसलिए समुदाय विशेष के तौर पर इसको पेश किया गया, राजनीति हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगे। अब यहाँ पर क्या होता है, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जहांगीरपुरी पहुंचते हैं। अब शाहीन बाग में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेता पहुंच गए। तो इसमें ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर कुछ खास इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया है। क्या दिल्ली में पहली बार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं? नहीं, इसका इतिहास बहुत पुराना है। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने 5 सूत्रीय एजेंडा चलाया था, जिसमें दिल्ली के सौंदर्यीकरण का भी एक मुद्दा था। अपने करीबी सोशलाइट रुखसाना सुल्तान के जरिए उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। उस जमाने में दिल्ली की पार्टियों की शान खूबसूरत रुखसाना 8000 लड़कों की नसबंदी कराने के लिए प्रोत्साहित कर चुकी थी। खैर, रुखसाना को शाहीन बाग से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तुर्कमान गेट साफ करने की जिम्मेदारी दी गई। दिल्ली के कई और हिस्सों से झुग्गी बस्तियां हटाई जा चुकी थी। यहां रहने वाले लोगों को शहर से दूर बसने का कार्यक्रम चल रहा था, पर तुर्कमान गेट के दुकानदार और निवासी अड़े हुए थे। उनका कहना था कि वो मुगल काल से यहाँ है, लेकिन 18 अप्रैल 1976 को जो कुछ हुआ वो खौफनाक था। 15 बुलडोजर तुर्कमान गेट पहुंचते हैं। पहले लाठियां चलती हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, आखिर में फायरिंग के आदेश दिए जाते हैं। उस दिन किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ। रुखसाना खुश थी, वो संजय गांधी का एक और टास्क पूरा कर चुकी थी। इमरजेंसी के कारण वहां पर प्रेस को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन बीबीसी जैसे कुछ संस्थानों ने खबरें पहुंचाई। बाद में इमरजेंसी के दौरान हुई जातियों की जांच के लिए शाह आयोग बनता है। शाह आयोग में पुलिस के अधिकारी पेश होते हैं जो वहां पहुंचे हुए थे। वो कहते हैं कि कम से कम 20 लोग मारे गए थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक 6 लोगों के मरने की बात कही जाती है। इसके बावजूद यह सौंदर्यीकरण चलता रहा। 75 से 77 के बीच 1.5 लाख घर तोड़े गए, 7 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। बुलडोजर की कार्रवाई का समर्थन शाह कमीशन के सामने तब डीडीए के चेयरमैन रहे जगमोहन ने भी किया। उनका यह कहना था कि नहीं, दुजाना हाउस में जो नसबंदी अभियान चला था, इसी के कारण वहां पर ऐसी घटना हुई थी। बाद में जब वो 90 के दशक के आखिर में शहरी विकास मंत्री बने तो उन्होंने विस्थापितों के लिए पुनर्वास योजना चलाई और माना गया कि ये उनका पश्चाताप है। दरअसल जामा मस्जिद इलाके में रुखसाना की तूती बोलती थी। दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में वो संजय गांधी की अघोषित दूत थी। यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष अंबिका सोनी उनके बढ़ते कद से परेशान थी। बाद में मेनका गांधी भी परेशान रहने लगी। रुखसाना ने एक सिख से शादी की, लेकिन निभी नहीं। उन्होंने कनॉट प्लेस में एक बुटीक खोल लिया और एक दिन इंदिरा गांधी के बेटे संजय ने वहां पर कदम रखे, नजरें टकराई और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे यूथ कांग्रेस में ले लिया। पहली जिम्मेदारी उनको मिली जामा मस्जिद के मुस्लिम बहुल इलाकों में शिक्षा का अलख जगाना। कहा जाता है कि संजय के करीब पहुंचना रुखसाना के लिए ज्यादा जरूरी था। सौंदर्यीकरण अभियान या नसबंदी से उनका कोई वैचारिक लगाव नहीं था, यानी इमरजेंसी को लेकर वो वैचारिक तौर पर इंदिरा के करीब नहीं थी। जब पानी सिर के ऊपर जाता देखा तो इंदिरा ने खुद एक दिन अंबिका सोनी से कहा कि वो संजय गांधी से रुखसाना पर बात करें। अंबिका ने जैसे ही बात छेड़ी, संजय ने यह कहते हुए चुप करा दिया, यूथ कांग्रेस को रुखसाना की जरूरत है, रुखसाना को यूथ कांग्रेस की नहीं। रुखसाना बॉलीवुड की सनसनी बेगम पारा की बेटी थी। 1977 में इंदिरा सरकार जाने के बाद संजय गांधी ने भी उससे दूरी बना ली। रुखसाना एक बार फिर चर्चा में आई जब उसकी बेटी अमृता सिंह की शादी एक्टर सैफ अली खान से हुई। तो जी हाँ, दिल्ली में बुलडोजर पहले भी चलते हैं, आज भी चले, आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि अतिक्रमण हटाओ अभियान कोई एजेंडा के तहत होता नहीं है। अगर एजेंडे के तहत होता है तो ये सरासर गलत है। हम आगे भी आपको इस तरह की रोचक जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।